चलिए अब हम लोग वीडियो में बात कर लेते हैं भारत और जापान की। तो यार एक खबर आप लोग काफी समय से सुन रहे होंगे, लगभग 2 से 3 सालों से, लेकिन वो खबर कभी पूरी होती ही नहीं है। और वो खबर है भारत और जापान के बीच में होने वाली बायलैटरल एयर एक्सरसाइज को लेकर, यानी दोनों ही देशों की सेनाएं, केवल दोनों ही देशों की, भारत और जापान की, बायलैटरली आपस में एक्सरसाइज करेंगी। इस खबर को सुनते सुनते और मुझे आपको वीडियो बनाकर बताते बताते शायद 2020 में भी बनाया था, 21 में भी बनाया था और 22 में भी शुरुआत में शायद बनाया था। कुल मिलाकर काफी बार खबरें निकल कर आई, लेकिन ऐसी कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं की गई दोनों देशों के बीच में। और ये एक्सरसाइज वैसे काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है? इंपॉर्टेंट बताने का कारण है कि भारत के पास है Su-30 MKI। जब भी हम लोग बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, जब भी किसी एक्सरसाइज के लिए बाहर जाते हैं या भारत में ही अगर आयोजित करते हैं, तो Su-30 MKI उनमें प्रमुख होता है। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स में है, नए हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर ज्यादा दारोमदार हमारा है, तो इस वजह से Su-30 MKI का इस्तेमाल किया ही जाता है। तो यहाँ पर लोगों का एक्चुअली ऐसा मानना है कि अगर Su-30 MKI को हम लोग जापान के साथ एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे तो जापान को इसके बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसे किस तरह से डोमिनेट करना है, किस तरह से इसके RCS दिखे जाते हैं, या किस तरह से ये मैनवर्स करता है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इस तरह की सारी चीजें जापान को पता चल जाएंगी। और Su-30 MKI मैं आपको बता दूं कि चाइनीज एयरफोर्स हो या फिर रशियन एयरफोर्स हो, जो कि दोनों ही जापान की दुश्मन है, इन दोनों ही देशों की वायुसेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों ही देश Su-30 को इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली चाइना की बात की जाए तो चाइना के तो जितने भी लगभग फाइटर जेट है जो उसके स्वदेशी भी हैं सो कॉल्ड, वो सारे के सारे सब यहीं से चुराई गई टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए गए हैं। कुछ Su-35 भी है उसके पास, कुछ Su-27 भी हैं, लेकिन ये सारे एक ही फैमिली के हैं। और अगर एक पर आपने महारत हासिल कर ली तो बाकी सबको डाउन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस इनके खिलाफ अच्छा हो जाता है। इसी के साथ साथ रशिया की बात की जाए तो यार रशिया की भी ये प्राइम टेक्नोलॉजी ही कही जाएगी। इसे ही अपग्रेड करके Su-35 बनाया गया। इसके अलावा भी सुखोई फैमिली में कई सारे फाइटर जेट आते हैं जो कि रशियन फोर्सेस इस्तेमाल भी करती है। तो अगर इन केस जापान का इन दोनों देशों में से किसी भी देश के साथ कोई युद्ध होता है, छोटी मोटी झड़प भी होती है, या आजकल तो ट्रेंड चल रहा है चाइना और रशिया मिलकर जापान और साउथ कोरिया की जो एयर स्पेस है उसका वायलेशन भी करते हैं, तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती है तो जापान को एक एज मिल जाए। इस वजह से इस बायलैटरल एक्सरसाइज को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों को एक्चुअली ऐसा लगता है। अभी हो ये रहा है कि एक्चुअली भारत और जापान के बीच में इस तरह की बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाने वाली है, और ये एक्सरसाइज होगी कुल 10 दिनों की। अगले महीने यानी 16 जनवरी 2023 से ये शुरू होकर 26 जनवरी 2023 तक ये चलेगी। और इस दौरान भारत की तरफ से Su-30 MKI यहाँ पर जाने वाले हैं। 150 की संख्या में कुछ पर्सनल्स भी जाएंगे, बाकी के भी कुछ एयरक्राफ्ट जाएंगे, लेकिन फाइटर जेट के मामले में Su-30 MKI की फाइटर जेट होगा इस एक्सरसाइज के दौरान। जापान की तरफ से भी कई सारे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें मेन होने वाला है F-15। चलिए छोड़िए जापान की, हम लोग बात करते हैं स्पेशली Su-30 MKI की। तो अब हमारा Su-30 MKI जाएगा, वहां पर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा, और इसके आधार पर जापानीज पायलट्स इसके बारे में सीक्रेट जान लेंगे। इतनी खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या इतना आसान है किसी भी फाइटर जेट के सीक्रेट्स चोरी कर लेना? अगर भारत मुंह से बता दे, जो भारत का एक्सपीरियंस है, जो भारत के पास डेटा है, और वो डेटा पूरा का पूरा भारत जापान के हवाले कर दे, वो एक अलग बात है, और वो कभी होना नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, कोई भी देश सगा आपका नहीं होता, आप किसी को इस तरह से सीक्रेट्स नहीं दे सकते। लेकिन क्या थोड़े एक्सरसाइज के दौरान ही जापानीज फाइटर पायलट Su-30 MKI के सारे सीक्रेट जान जाएंगे, और इतने जान जाएंगे कि वो चाइना और रशिया दोनों को टक्कर दे देंगे? अगर ऐसा होता तो भारत का Su-30 MKI रशिया इजाजत क्यों देता हमें अमेरिका भेजने के लिए? आपको पता है ना कि हमारा Su-30 MKI एक्सरसाइज के लिए ही अमेरिका भी जा चुका है, और अमेरिका के F-15 ईयर्स के साथ वहां पर इसने जुगलबंदी भी की थी। सोचिए, रशिया और अमेरिका ट्रेडिशनली दुश्मन रहे हैं, और दुनिया के जो सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें भारत पाकिस्तान जैसे देश आते हैं, उसमें रशिया और अमेरिका सबसे ऊपर आते हैं। तो रशिया का ही फाइटर जेट Su-30 MKI जो भारत इस्तेमाल करता है, उसे अमेरिका ले जाता है एक्सरसाइज के लिए। और अगर इसी तरह से सीक्रेट जाने जाते तो फिर कतर की एयरफोर्स टर्की आकर पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीस और भारत ने तो रोना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान दोनों के ही फाइटर पायलट्स ने रफाल की जानकारी ले ली होगी, और युद्ध अगर हुआ उधर ग्रीस और टर्की के बीच हुआ तब भी टर्की को एडवांटेज होगा, और पाकिस्तान और भारत के बीच अगर हुआ तो पाकिस्तान बाजी मार जाएगा, क्योंकि इन्हें तो रफाल के सीक्रेट पता चल गए हैं। तो क्या ये सारी चीजें इतनी आसान है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से कोई सीक्रेट्स वगैरह नहीं दिए जाते। रशिया को भी पता है, वरना रशिया इस बात का विरोध कर सकता था और रशिया हमें ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने से रोक सकता था।
हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया बिल्कुल इसके लिए इच्छुक नहीं होगा कि हाँ ले जाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल उसे बुरा लगेगा। लेकिन अभी रशिया वैसे रोकने की कंडीशन में नहीं है, इस वजह से शायद वो नहीं रोकेगा। या जो पास्ट में इस तरह की एक्सरसाइज को कैंसिल किया गया या पोस्टपोन किया गया, उसके पीछे रशिया का हाथ जरूर हो सकता है। कुछ जानकारी तो जरूर हाथ लगेगी, नो डाउट, लेकिन ये इतनी नहीं होती है कि इसके बूते युद्ध वगैरह जीते जाएं या इन्हें शॉटडाउन वगैरह कर दिया जाए। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खबर केवल यही है कि भारत और जापान के बीच में पहली बार बायलैटरल एयर एक्सरसाइज होने वाली है 16 से लेकर 26 जनवरी के बीच में। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी खबर नहीं बनती। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।